जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का ट्रिक ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको आर्टिकल 72 के बारे में बताते हैं, जिसे हम आपको इमेज की सहायता से रिलेट कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति एक महिला का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद वह व्यक्ति उदास हो जाता है और उदास होते हुए राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति से बोलता है, हे राष्ट्रपति, मेरा साथ दो, मैंने कत्ल नहीं किया है, कत्ल कोई और किया है, मेरी सज़ा को क्षमा करो। तो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति से बोल रहा है साथ दो। तो दोस्तों, साथ दो से साथ दो रिलेट हो रहा है, जिससे आप 72 को रिलेट करेंगे। तो इस प्रकार से 72 में, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 के तहत दोस्तों हम देखेंगे कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान किया गया है, जो विभिन्न 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, पहला क्षमादान शक्तियों में से पहला हमारा पैराडॉन अर्थात क्षमा, दूसरा कम्यूटेशन अर्थात लघुकरण, तीसरा रिमिशन अर्थात परिहार, चौथा रिस्पाइट अर्थात विराम, पाँचवा रिपरेटिव अर्थात प्रतिलंबन। तो दोस्तों, इस प्रकार से 5 क्षमादान शक्तियाँ हैं जो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है, जिनका इन पाँचों को यूज करके राष्ट्रपति किसी भी सज़ा पर लागू कर सकता है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि जैसे कि हम पहला देखेंगे पैराडॉन अर्थात क्षमा। तो इसके तहत दोस्तों, राष्ट्रपति किसी की भी सज़ा को कंप्लीट माफ़ कर सकता है, जिसे वो सामान्य जीवन जीने लगता है। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम्पल के तहत अगर हमको बताते हैं कि अगर हाईकोर्ट किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाता है कि यह मर्डर है, इसे फांसी की सज़ा सुना देना चाहिए, और वह व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे, तो इस दौरान अर्थात इस मुकदमे के दौरान राष्ट्रपति को इतना पावर है कि उस व्यक्ति की कंप्लीट सज़ा को माफ़ कर सकता है, जिससे वह व्यक्ति सामान्य जीवन जीने लगता है। ठीक है, तो इस पैराडाउन के तहत राष्ट्रपति जो है किसी की कंप्लीट सज़ा को माफ़ कर सकता है। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों कम्यूटेशन अर्थात लघुकरण। इसमें राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति अर्थात नेचर को बदलते हैं, किंतु समय नहीं काटते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताएं कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है, तो फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल का साधारण कारावास में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें देखिए समय जो है नहीं बदला है, बट इसमें नेचर अर्थात प्रकृति को बदल दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तीसरा हम देखेंगे रिमिशन अर्थात परिहार। तो इसके तहत इसमें राष्ट्रपति जो है सज़ा का समय घटाते हैं, किंतु प्रकृति अर्थात नेचर वही रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर में अगर हम आपको बताएं कि देखिए इसमें क्या है, समय घटाते हैं किंतु प्रकृति अर्थात नेचर वही रहता है। जैसे कि 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल के कठोर कारावास में कर देना। इसमें देखिए समय कम हुआ है, बट जो इसकी प्रकृति अर्थात नेचर वही है। कारावास दोनों में है, बट समय को इसमें कम किया गया है। तो राष्ट्रपति जो है रिमिशन अर्थात परिहार के तहत इनको पावर है कि किसी भी व्यक्ति की सज़ा को समय को कम कर सकता है, अर्थात नेचर को मतलब वही रहता है। जैसे कि फांसी की सज़ा ऐसी सज़ा जिसमें परिहार का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी सज़ा है जिसमें परिहार यूज नहीं होता है। तो फांसी की ऐसी सज़ा है जिसमें परिहार का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि फांसी की सज़ा देने के समय चाहे 5 मिनट फांसी दें चाहे 10 मिनट फांसी दें, इसमें मतलब कि समय का कोई तो बाउंडेशन होता ही नहीं है, मरना तो मरना ही है उसको। तो इस प्रकार से फांसी की सज़ा में परिहार जो है आप यूज नहीं कर सकते, अर्थात राष्ट्रपति यूज नहीं करता है। अब चौथा हम देखेंगे दोस्तों रिस्पाइट अर्थात विराम। तो इसमें देखेंगे किसी कैदी के हेल्थ सही नहीं रहने पर उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। जैसे कि अगर उस कैदी को किसी फिजिकल डिसेबिलिटी हो, ठीक है, अगर कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, अगर इस दौरान उनको फांसी की सज़ा सुना दिया गया हो और उनको फांसी देना हो, तो अगर उनकी जो है हेल्थ में दिक्कत हो, तो राष्ट्रपति उनकी सज़ा को कुछ समय के लिए होल्ड कर देता है, जब तक उनकी शारीरिक क्षति पूर्ण नहीं हो जाती है, अर्थात वो ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको फांसी नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर ये यूज राष्ट्रपति फांसी के समय ही यूज करते हैं रिस्पाइट का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है 4 देख लिए और आगे भी हम एक देखते हैं। ठीक है, आगे
तो इस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में आर्टिकल 72 के तहत लास्ट अर्थात पांचवा क्षमादान शक्ति रिप्रेटिव अर्थात प्रतिलंबन है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा फांसी की सज़ा पर कुछ समय के लिए अस्थायी रोक अर्थात स्टे लगा देना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तहत आपको हम बताते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति विदेशी यात्रा पर गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट सज़ा सुना के स्टे ले लेता है जब तक राष्ट्रपति आ ना जाए, क्योंकि आने के बाद मुजरिम राष्ट्रपति के पास जाकर सज़ा क्षमा कराने का प्रार्थना कर सकता है या याचिका डाल सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा सुना देता है और उस दौरान राष्ट्रपति देश में मौजूद नहीं रहते हैं तो सज़ा सुनाने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट फांसी नहीं दे सकता है, फांसी पे लटका नहीं सकता है जब तक राष्ट्रपति जो है देश में मौजूद ना रहें, क्योंकि राष्ट्रपति के मौजूद होने के बाद राष्ट्रपति के मौजूद होने पे मुजरिम जो है राष्ट्रपति के पास जाकर के अपनी सज़ा को माफ़ कराने का प्रार्थना कर सकता है या याचिका डाल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब तक राष्ट्रपति देश में मौजूद ना रहें तब तक सुप्रीम कोर्ट सज़ा सुनाने के बाद उस मुजरिम को फांसी पे नहीं लटका सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा पर कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगा देते हैं, जबकि जब तक हम देश में ना मौजूद रहें आप जो है किसी भी मुजरिम को फांसी पे नहीं लटका सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अब दोस्तों आपको हम एक एक करके सारा बता चुके हैं। पहला हम देखे थे पैराडाउन क्षमा, जिसमें राष्ट्रपति पूर्ण रूप से जो है किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है। दूसरा हम देखे थे कम्यूटेशन लघुकरण, इसमें दोस्तों सज़ा का समय नहीं बदलता है, उसके नेचर या प्रकृति बदल जाती है। तीसरा हम देखे थे रिमिशन अर्थात परिहार, इसमें समय बदलता है, नेचर अर्थात प्रकृति नहीं बदलता है। चौथा देखे थे रिस्पाइट अर्थात विराम, इसमें हेल्थ से संबंधित था, अगर किसी मुजरिम को हेल्थ से कोई दिक्कत है तो तब तक उसकी सज़ा को कुछ देर के लिए होल्ड कर देते हैं जब तक उसका हेल्थ सही ना हो जाए। और पाँचवा हम देखे थे रिप्रेटिव अर्थात प्रतिलंबन, जिसमें कि अगर राष्ट्रपति जो है देश में मौजूद नहीं रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर उसे सज़ा सुना देता है फांसी का, तो उसे फांसी सज़ा सुना के स्टे ले लेता है, उसे फांसी पर नहीं लटका सकता जब तक राष्ट्रपति आना जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ये ख़त्म हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और सारे वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।